फैजाबाद लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हुई। जीत की बार बार ढपली बजाने वाले अखिलेश यादव और पूरे इंडिया अलायंस पर आज मैं सवाल उठा रहा हूं। मेरे सवाल उठाने के पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, तो आप गुस्से से उबल जाएंगे। ठीक कह रहा हूं मैं। राम की नगरी अयोध्या में महापाप हुआ है दर्शकों, महापाप। 12 साल की एक नाबालिग का गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी का नेता है, सपा नेता मोहित खान, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मोहित खान अयोध्या में सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष हैं और फैजाबाद के सांसद कौन हैं? अवधेश प्रसाद। और इनके ये करीबी हैं, बेहद करीबी हैं दर्शकों। बड़ी बात क्या है, अवधेश प्रसाद किसके करीबी हैं ये सब जानते हैं। दिखा रहा हूं तस्वीर आपको। अवधेश प्रसाद करीबी हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की। और अखिलेश और अवधेश प्रसाद के बीच की केमिस्ट्री कितनी गहरी है वो इन तस्वीरों में देखिए। कैसे हाथ पकड़कर पहुंचे थे, रैलियों में शामिल हुए थे। और अखिलेश को अवधेश प्रसाद पर कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, यह समय समय पर दोनों के बीच के तालमेल से पता लगता है। फिर चाहे विधानसभा आते जाते हो या फिर लोकसभा, दोनों की साथ में एंट्री, या फिर अखिलेश का अवधेश प्रसाद को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य नियुक्त करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी देना। लेकिन बड़ी बात क्या है, यही कारण है कि आज अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहा है, समाजवादी पार्टी पर उठ रहा है। सवाल यह कि क्या ये नहीं पता अवधेश के करीबी का कि वो क्या महापाप कर रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से इस बारे में पूछा। तो बड़ी बात क्या है, माननीय सांसद जी की जुबान पर हिंदी के तुरंत बाद अंग्रेजी कैसे आ गई और क्या कह रहे हैं, सुनवाता हुआ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं तो हाउस में हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं। सुबह से वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों पे। भदरसा का आप ही का नगर अध्यक्ष है। ऐसा है, जब मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, अब हम जा रहे हैं कमरे पर, बातचीत करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तभी तो I will able to say any word. I am not aware. अयोध्या वासी सुनिए, सांसद हैं, इनको नहीं पता है। अगर आरोपी मोहित खान अवधेश प्रसाद का करीबी है तो इसके बारे में कैसे नहीं पता है? वैसे भी उनके संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए दर्शकों कि अवधेश को इनकी भनक तक ना हो, माननीय सांसद जी को इसके बारे में पता ना हो। अब इस वारदात के बाद क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं वो पूरे तथ्यों के साथ कहते हैं। उनकी यही हर बात अर्थ के साथ है। मैं आज आपको सुनवा रहा हूं विधानसभा में क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। और आज इस मामले के सामने आने के बाद उनका एक एक शब्द सच साबित हो रहा है और उसमें कितनी धार थी वो मैं अब आपको सुनवाने वाला हूं। सुनिए पहले। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कैसे सपा नगर अध्यक्ष मोहित खान ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में रोजाना अयोध्या में रामलला के दर्शन करने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मन में आस्था लिए राम भक्त अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन राम की नगरी में समाजवादी नेता मोहित खान ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, बेहद शर्मनाक है। 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप के इल्जाम सपा नेता मोहित खान पर लगे। मोहित खान ने एक नाबालिग की रूह को तार-तार कर दिया। अपनी ताकत, अपनी पहुंच के बल पर एक मासूम को जिंदगी भर ना भरने वाला गम दे दिया, वो गम जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाएगी।
और इसका सबसे बड़ा कसूरवार समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसका नौकर है। राजू भी रहे मोहित तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर मार बिटिया लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा तो कहीं की जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं। पीड़िता की मां के मुताबिक ये घटना 75 दिन पहले की नाबालिग मजदूरी के बाद घर वापस आ रही थी। वो आरोपी मोहित खान की बेकरी के सामने से गुजर रही थी। आरोप है कि मोहित खान ने उसे रास्ते में रोका और सपा नेता मोहित खान के नौकर राजू ने उसे पकड़ लिया। चिल्ला न सके इसलिए नाबालिग का मुंह दबाया। दोनों आरोपी नाबालिग को दुकान के अंदर खींच ले गए और फिर आरोप है कि वहां मोहित खान ने पहले उसका रेप किया। कुछ दूरी से राजू मोबाइल में इसका वीडियो बना रहा था। इसके बाद आरोपी राजू ने भी नाबालिग का रेप किया। राजू इसी जगह पर तमाम इसी जगह के आसपास के वो स्पॉट्स हैं जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मोहिन का भी नाम उसमें है और इसी बेकरी में वो रहा करता था। पुलिस जब उसे खोजती है तो वो लापता हो जाता है, भाग जाता है और ये वो बेकरी है जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। नाबालिग इस वारदात के बारे में बाहर किसी को ना बता सके, इसलिए दोनों आरोपियों ने उसे धमकाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरी सहमी नाबालिग घर लौट आई। जिस उम्र में न दुनिया की समझ होती है और ना की दुनियादारी की, जब तक दुनियादारी की समझ आती तब तक इस नाबालिग को इतना गहरा जख्म मिला जिसकी टीस का दर्द शायद कभी कम नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके लिए एक एक चीज हम लेकर आए। इसका खुलासा कैसे हुआ, आज 2 केस हमारे सामने बता रहा हूं आपको। केस 1 क्या कहता है? गैंगरेप के 60 दिन बाद नाबालिग की हालत बिगड़ जाती है। नाबालिग के अचानक पेट में दर्द उठता है। माता पिता बच्ची को अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर्स ने नाबालिग के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि की। बड़ी बात क्या, नाबालिग ने रोते हुए माता पिता को पूरी घटना बताई। नाबालिग के माता पिता मोहित खान के पास गए। मोहित ने बच्चा गिराने की दवा देने की बात कही, सोचिए आप। और सपा नेता मोहित खान ने 2000 रुपए दिए। लेकिन कैसे इंसाफ के लिए माता पिता लगातार भटकते रहे। बदरसा चौकी शिकायत करने पहुंचे। नाबालिग की मां पहुंची। बदरसा चौकी में पीड़िता की मां की सुनवाई नहीं हुई और निराश होकर थाना पूरा कलंदर पहुंचता है पीड़ित परिवार। एसएचओ ने मोहित खान और राजू के खिलाफ इसके बाद एफआईआर दर्ज। लेकिन इसके अंदर की खबर क्या है? फैजाबाद लोकसभा सीट भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन बीजेपी ने ही नाबालिग के इंसाफ की लड़ाई शुरू की। दावा निषाद पार्टी और हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। मोहित खान की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पुलिस के सामने आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की और मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद अब लोग शांत